वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ को। जी हाँ, अगर क्रमबद्ध तरीके में देखा जाए तो यह पार्ट 6 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स को आप देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट पर बांग्ला और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी बांग्ला और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की मदद से हिंदी में क्वेश्चन को रूपांतरित किया है और उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाया है। आप देखिए, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। इसके पहले आप बांग्ला और इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। कुल मिला के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस बार क्वेश्चन पेपर में नंबर दिया गया है और इसी हिसाब से आपके शिक्षक या शिक्षिका नंबर भी आपके पेपर को चेक करने के बाद देंगे। इसके पहले ग्रेड दिया जाता था, किंतु अब आप देखिएगा दिया जाएगा नंबर। ठीक है, तो चलिए बिन समय गंवाएं इस मॉडल एक्टिविटी को शुरू करें। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बात करें, बताएं उन्हें कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी मॉडल एक्टिविटी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कराते रहता है। तो प्लेलिस्ट की मदद से जाकर आप सारे वीडियोस को देखिए और स्टडी कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन जब दिया गया है, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी पुल को पार करती है तब ट्रेन को पार करना होगा। किस चीज़ को पार करना होगा? ट्रेन को अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा और ट्रेन की लंबाई को पार करना पड़ेगा। अगर ड्रॉ करके मैं बताऊं कि यह ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर अगर पुल है या मान लीजिए पुल है, ब्रिज है, तो जब ट्रेन पार करेगी तो यह अपनी लेंथ को भी पार करेगी और इस ब्रिज की लेंथ को भी पार करेगी। तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को जोड़ देना होगा, तब जाके आपका यह ट्रेन के द्वारा पार किया गया दूरी कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, 2 नंबर देखिएगा। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो डी नंबर याद करके रखिएगा, 1/2 आधार की लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर का सूत्र कौन सा होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 नंबर देखिएगा। इसमें एक जमीन दिया गया है और इस जमीन की लंबाई देखिए कितना है, 20 और इधर 3 यहाँ पर और इधर 3, कुल मिला के कितना हो गया? 26 मीटर। और यहाँ पे चौड़ाई देखिए कुल मिला के 21 मीटर। तो आपको बताना है रास्ता सहित जमीन की लंबाई। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिए कि रास्ता सहित जमीन, यहाँ पर देखिए रास्ता सहित जमीन की लंबाई, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 मिलकर कितना हो गया? 20 में 3 और 3 जुड़ गया तो 26 मीटर हो गया। फिर रास्ता रहित जमीन, रास्ता रहित, रास्ता को छोड़कर, तो यहाँ पर 3 और इधर भी 3, तो 21 में से 6 को माइनस कर दिए तो 15। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। द्विस्तंभ चित्र में पास पास दो तथ्यों को आसानी से तुलना करने के लिए जिस चित्र का अंकन किया जाता है उसे द्विस्तंभ लेखा चित्र कहते हैं। तो क्या है यह? सही है, ट्रू। प्रथम ट्रेन x किलोमीटर की रफ्तार से
देखिए 2 ट्रेन है, ठीक है, या x किलोमीटर की रफ्तार से और द्वितीय ट्रेन y किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, जा रही है y किलोमीटर की रफ्तार से, यह वाली। अब क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत, या इधर से या इधर से, तो क्या होगा, 1 घंटे में ये कितने दूरी तय करेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर ये एक ही दिशा में ट्रेवल करें तो अलग होगा, और विपरीत दिशा में ट्रेवल करेंगे तो अलग होगा इनका वेग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो इन लोगों का जो वेग होगा प्रति घंटा, देखिए x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। किंतु यही अगर ट्रेन इसी साइड में, दोनों एक ही साइड में जाते रहते तो क्या लिखते हम लोग, x माइनस वाई, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो इसलिए यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए था, x प्लस वाई होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे कितना है, x माइनस वाई है, इसलिए अब फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर एकांतर कोण इसे कहा जाएगा बोला गया है। आप जानते हैं, जब भी एकांतर कोण की बात कही जाती है तो समानांतर रेखाओं को काटेगा कोई एक तिर्यक, तब उनके द्वारा जो कोण बनेगा वही एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पे तो समानांतर है नहीं, इसलिए यह एकांतर कोण नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। आप देखिए 4 नंबर, x के किसी भी मान के लिए यह एक्सप्रेशन जो है के बराबर चिन्ह दोनों ओर का मान समान होगा, और इस कारण यह अवैध है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। x प्लस 5, यह देखिए गुना करेगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर गुना किया 3x, फिर 5x गुना हुआ 5 3 15। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यही एक्सप्रेशन इस साइड में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हैं, दोनों का मान समान है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं तो इस थंबनेल को तो आप जानते ही हैं। इसी तरह से इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का थंबनेल ऐसा दिया गया है। और याद रखिएगा, जब भी आप देखें तो सितंबर देखिएगा, क्योंकि सितंबर 3rd सीरीज वाला है। और यह कहने से, यह जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, यह पार्ट 6 है, क्रमबद्ध तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना। और इसमें क्वेश्चन बोल दिया गया है कि आप 2 दशमलव तक इसका वर्गमूल निकालें। सबसे पहले आपने 2 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिखे और उसके आगे पॉइंट बैठाकर 00 लिखकर जोड़ा बना दिए, यह वाला, ठीक है। फिर पहाड़ा पढ़िए, 1 1 जा 1 1 को गुना किया तो कितना हो 1, 2 2 को गुना करेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यह तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए 1 × 1। इस तरह के जब भाग की प्रक्रिया के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग उसी पहाड़ा को उतना ही बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार ही किए तो 1 आ गया, और उसी 1 को यहाँ पे जोड़कर यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने से 1 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ का 0 00 नीचे उतर गया, और ज्यों ही उतरा तो यहाँ का जो डेसिमल है, दशमलव है, वह यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए और समझिए। उसके बाद में 100 हो गया। अब 100 को कितने बार भाग दिया जाएगा, तो जितना बार देंगे उतना ही डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, अगर 5 में लिखता हूँ तो इसको 5 से
25 को गुना करना पड़ेगा, तो 125 हो जाएगा, तो यह ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 के बाद में 4 लिखते हैं, तो 4 कितना हो गया 96, तो 96 100 से जा सकता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पर 4 को जोड़ दिए क्योंकि इसने भाग दे दिया, तो कितना हो गया 28। अब 00 और एक 00 लिख लिए और उसको नीचे उतार दिए, तो कितना होगा 2 अगर डालते हैं हम लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 82 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं करना है। तो 281 किए, 281 को 1 से गुना किए, तो 281 हो गया, माइनस हो गया, तो यह वाला निकल गया। फिर और एक बार भाग देना है, तो 00 फिर यहाँ पे लिख के उसको उतार दिए। अब यहाँ पर 1 ऐड हुआ तो 282 हो गया, ठीक है। तो यह कितना बार जाएगा उसको भी देख लेना है, तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार बैठा दिए, ठीक है। इस तरह से लास्ट में हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, दशमलव के बाद में 2 अंक आपको बैठाना है, तो सही आंसर आपका हो गया 1.41। याद रखिएगा यहाँ पे 2 दशमलव दिया गया है, इसीलिए इतना लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है त्रिभुज के सर्वांग क्षमता का शर्त को बताना है। जी हाँ, जो कंडीशंस है कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का उसको बताना है। तो देखिए कुल मिला के 4 नियम है। पहला नियम हो गया तीनों भुजाएं बराबर, 2 त्रिभुज हैं अगर हैं तो देखिए, तो उसमें सारे भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, तो भुजा भुजा भुजा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, 2 त्रिभुज अगर हैं तो कोई दो भुजा बराबर, ठीक है, कोई 2 भुजा बराबर, उसके बाद में कोई और एक कोण बराबर, यह तो भुजा कोण भुजा सास। उसी तरह से 2 कोण बराबर, कोई 2 कोण, देखिए कोई 2 कोण बराबर, उसके बाद में कोई और एक भुजा बराबर, इस तरह से। तो आस हो गया कौन कौन भुजा। उसके बाद में यह वाला है, इसमें समझ लीजिए समकोण त्रिभुज होना ही पड़ेगा, देख लीजिए इसमें समकोण त्रिभुज होना ही पड़ेगा, तो यह कर्ण और कर्ण बराबर होगा, और कोई एक भुजा बराबर अगर है तब जाके समकोण कर्ण भुजाएं। तो इस तरह से हम लोग 4 शर्त जानते हैं जो त्रिभुज के सर्वांग क्षमता के शर्त को बताता है या सिद्ध करने में मदद करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरह से आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरह से इसको करना है। इसमें खासियत क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, तो इसको निकालना है। देखिए आप एक्स वाई तो जानते नहीं हैं, हाँ इसको आप जानते हैं, निकाल सकते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2xy, या x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy, यह फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास प्लस में भी है माइनस में भी है, तो इसको बैठाकर आप निकाल सकते हैं, किंतु xy को निकालना जरूरी है। तो AB का फॉर्मूला क्या होता है या XY का फॉर्मूला क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बैठा दिए देखिए x प्लस वाई का और यहाँ पे x माइनस वाई का, तो मेरे पास कितना हो गया 6 मिल गया, किसका XY का वैल्यू। देखिए लसा निकालना आपको जानना होगा, गुना करना जानना होगा कि कैसे निकला, 5 5 25 हो गया, 2 2 4 हो गया, फिर लसा निकाले तो 25 में से 1 गया, 24 24 को 4 ने भाग दिया, 6 चौका 24, तो इतना हो गया। तो XY का वैल्यू कितना निकल गया, ठीक है 6 निकल गया। उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बाद में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू फॉर्मूला में प्लस वाला मैंने लिया है, बैठा दिया, तो यहाँ पे 25 में से 12 घटा कितना होगा 13। अब एक्स वाई का वैल्यू मैंने 6 निकाला है, 6 लिख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 13 निकाला है, इसको बैठा दिया, 8 6 48, 48 गुना 13 624 हो गया। इज इट ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
देखिए दोनों को नहीं उतारना है, किसी एक मेथड को आप उतारिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस तरह से बनाएं तो इस तरह से बनाइए, आपको छोटा हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, लिख लिया इसको जो पार्ट दिया गया है, और यह दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस दिया हुआ है। आपने 8 को तोड़ दिया 4 में और 2 में, देखिए 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। 4xy का फॉर्मूला आप याद कीजिए, थोड़ी देर पहले जब xy का वैल्यू लिखे थे तो उसका नीचे वाला 2 जब इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो 4 हो जाता है। तो देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यह वाला आ गया। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको भी ऊपर लिखें। तो जो आप बाहर लिख के कर रहे हैं उसको एक ही साथ में कैलकुलेशन में डाल के आप सॉल्व करते हुए दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2xy एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 और वाई स्क्वायर 2 रहता है, तो यही चीज़ मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या किए यहाँ पर इस लाइन में देखिए आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर को आप भूल जाइए, केवल देखिए आप यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है, और दोनों के बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है ना, मतलब फॉर्मूला में बैठ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला में है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे ना। तो यहाँ पर उसी चीज़ को आपने किया, देखिए ए के जगह में ये पूरा, बी की जगह में ये पूरा, ये देखिए पी बी मिल गया। ए के जगह में देखिए ये वाला हिस्सा यही है, तो आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू देखिए 5 लिखा और ये वाला स्क्वायर जो है वो ज्यों करती हूँ, ये वाला स्क्वायर ज्यों करती हूँ, तो 2 2 4 5 5 25 25 25 625, और यहाँ पे 1 1 1 1 ही हो गया, फिर यहाँ पे 1 1 स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर फिर 1, तो 1 ही होता है, तो 624 आ गया। तो बहुत ही ईजी मेथड है, किंतु आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, नहीं रहता है, तो आप इसको मत बनाइएगा, ऊपर वाला ही मेथड को कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह कंस्ट्रक्शन है, मतलब निर्णय दिया गया है जिसमें आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। एक भुजा दिया गया है, उस भुजा के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, एक भुजा है, 2 कोण दिया है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, तो आपको रचना करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में ध्यान से देख लीजिए, पहले एक लकीर टान लीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद बी पॉइंट पे 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। ठीक है, कैसे बनाना है, पहले एक चाप खींचना है, फिर यहाँ से ही उसी माप को काट देना है। फिर सेकेंड स्टेप में इस साइड में, यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पर सी, इस साइड में क्या कीजिएगा, फिर 60 बनाइएगा, 60 बनाकर इस जगह से फिर इधर काटिएगा, इस जगह से इधर काटिएगा, और दोनों को मिला दीजिएगा। जहाँ पे कटान बिंदु बना वही इसका क्या कहलाएगा, त्रिभुज बनाता हुआ ए पॉइंट को दिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए, एक साइड है 5.5 सेंटीमीटर, 2 एंगल दिया गया है, मतलब 2 कोण और एक भुजा दिया गया है, और आपको बनाना है। जैसे कि आप स्टेप्स देख चुके हैं, सबसे पहले क्या करना है, एक लकीर टाननी है। देखिए लकीर हम लोग सबसे पहले टानेंगे कितना, 5.5 का, तो देखिए 5.5 यहाँ पे ले लिए और लकीर टान लिए 5.5। ठीक है, इसका नाम आप देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया BC, तो आपने B और C नाम दे दिया। उसके बाद में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे B पे, ऐसे रख के आप कंपास की मदद से छाप खींचिए, उसके बाद में फिर यहाँ पर रखकर और एक बार काटिए, तो यह बन गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन गया।
इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर डॉट दीजिए, फिर इसको दीजिए, फिर इन दोनों को आगे तक बढ़ा दीजिए। उसके बाद में सी पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे फिर और एक कोण बनाइए, कितना का, 30 डिग्री का। तो एक बार काटे यहाँ से तो 60 हो गया, फिर इधर से काटिए, फिर यहाँ पे रखकर और एक बार काटिए। तो यह कोण जो बना, यह वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला देंगे। देखिए, मिलाने के बाद में पहले वाली रेखाखंड को यह जिस बिंदु पर काटता है, देखिए ऐसे, यह पॉइंट जो बना यही हो गया पॉइंट ए। तो यह हो गया 30 डिग्री और यह हो गया 60 डिग्री और यह हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप त्रिभुज बना रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, बना लीजिए। नहीं तो आप अथवा को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में और एक क्वेश्चन दिया गया है जो अथवा है, और उस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो अथवा को नहीं कीजिएगा, और अगर अथवा को कंस्ट्रक्शन को कर लिए तो अथवा को नहीं करना है। यही तो है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया गया है समय 25 सेकेंड और दूरी दिया गया 90 मीटर। तो आपको 1 घंटा में बताना है दूरी कितना होगा। तो 1 घंटा मतलब कितना हो, 60 × 60, 360 सेकेंड। तो यहाँ पर दूरी और समय में कैसा संबंध है, सरल संबंध है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है अगर क्लास 10 के रिस्पेक्ट में अगर आप बोलेंगे तो, और नहीं तो नॉर्मल के हिसाब से बोलेंगे तो यहाँ पे सिंपल रिलेशन है, सिंपल प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 25/360 3600 हो जाएगा। ये वाला यहीं पे लकीर टान दीजिए ऐसे करके, ठीक है। 90/x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला इसको, ये वाला इसको, तो देखिए ये लाइन आ गया। अब 25x का 25 इधर आ गया, तो 5 बचे 25, फिर 5, फिर 18 बचे, है ना, 18 बार। फिर इस 5 ने इसको काटा, 3600 को 720 में, 720 उसके बाद में 18 मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हो गया 12960 मीटर। इसको किलोमीटर में 1000 से भाग देने के बाद में बना दिए, ये वाला हो गया 12.96 किलोमीटर। तो वेग क्या हो गया 1 घंटा में, 12.96 किलोमीटर। तो वेग कहलाएगा 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यह रहा मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स सितंबर 2021। इसके स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी के साथ बने रहें और एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट्स।